समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की राशि 400 को बढ़ाकर 1100 कर दी गई है, जिसको लेकर आज भागलपुर के समीक्षा भवन में पेंशन राशि हस्तांतरण कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव, डीपीओ ICDS, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, डायरेक्टर DRDA एवं पुराने पेंशनधारियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी और जिला परिषद अध्यक्ष ने पुराने पेंशनधारियों को शॉल और पौधा देकर स्वागत किया। पेंशन राशि हस्तांतरण के उपरांत जिलाधिकारी ने बताया कि पहले सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन राशि 400 रुपये प्राप्त की जाती थी। पेंशनधारियों की जरूरतों को देखते हुए इसे बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह किया गया है। उन्होंने बताया कि भागलपुर जिले के 3,20,076 पेंशनधारियों के खाते में आज 35,70,39,300 रुपये DBT के माध्यम से हस्तांतरण किया जा रहा है। साथ ही डीएम ने पेंशनधारियों को अपने मोबाइल पर राशि प्राप्त होने की जांच करने को भी कहा। भागलपुर जिला में इस बार बाढ़ से भारी तबाही हुई है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से नदी किनारे बसे दर्जनों गांव पानी में डूब गए हैं। घरों में पानी घुस जाने से लोग बेघर हो गए हैं और सैकड़ों परिवार को ऊंचे स्थानों या राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गई है, मवेशी बह गए हैं और लोगों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। वहीं इस आपदा के बीच भागलपुर जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। प्रशासन की ओर से जिले के कई इलाकों में दर्जनों राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां बाढ़ पीड़ितों को अस्थायी आवास, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इधर भागलपुर के सदर SDM विकास कुमार लगातार मैदान में डटे हुए हैं। वे खुद नाव और प्रशासनिक वाहनों के जरिए अलग अलग राहत शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं। डीएम सर, आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, देर रात भी हमारी सर से बात हुई है और जो रीजनेबल जो हम लोग परमिशन मांगे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा सैचुरेट हो गया तो नए सेंटर के लिए हमने सर से अनुमति मांगी। सर ने बिल्कुल इस चीज़ को जो है उसको ये अनुमति दी है और सर का एकदम स्पष्ट निर्देश है कि रिलीफ जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और लोगों को जो हम लोग बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं उस हिसाब से तैयारी करने के लिए सर का निर्देश लगातार प्राप्त हो रहा है। और लगभग शहरी क्षेत्र में अगर हम सबौर और इसको नाथनगर और जगदीशपुर की बात करें तो लगभग 12-14 जगह हमारा एक्टिव सेंटर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर की ओर से रविवार को IMA हॉल में डॉक्टर रेखा झा के नेतृत्व में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर दर्जनों मरीजों के सेहत की जांच करते हुए उन्हें जरूरी सलाह दी गई। साथ ही कई मरीजों का पैथोलॉजी जांच भी किया गया। शिविर में अधिकांश लोग मौसमी बीमारियों के शिकार मिले, जबकि कुछ मरीज थायराइड और शुगर के भी पाए गए। शिविर में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का सक्रिय योगदान रहा। संचालन IMA भागलपुर के सचिव डॉक्टर RP जायसवाल ने किया। इस मौके पर ICAI भागलपुर शाखा के अध्यक्ष CA प्रदीप कुमार झुनझुनवाला, IMA से जुड़े कई चिकित्सा और विभिन्न दवा कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें कि IMA भागलपुर शाखा की ओर से प्रत्येक महीने के दूसरे रविवार को फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों की भीड़ उमड़ती है। देखिए आज के हेल्थ शिविर को लेकर IMA भागलपुर शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर रेखा झा, सचिव डॉक्टर RP जायसवाल और CA प्रदीप कुमार झुनझुनवाला ने क्या कुछ कहा। 2025 से 2026 के लिए मैं अध्यक्ष IMA हूँ भागलपुर ब्रांच की। और मैंने जब शुरू किया अपना टर्म तो मैंने देखा कि एक इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए जो सोसाइटी को बेनिफिट करे और साथ में इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी भी हो। तो उसके लिए मैंने IMA का क्लिनिक का जो है सोच बनाया और ये IMA क्लिनिक हम हर सेकेंड संडे को, हर माह के सेकेंड संडे को करते आ रहे हैं और इसमें किसी न किसी एसोसिएशन को साथ लेते हैं ताकि उनके साथ हमारा ये कार्यक्रम चले
और मरीज को लाना उनका काम होता है और डॉक्टर्स हमारे तरफ से होते हैं और हम लोग मिल करके इसको कार्यान्वित करते हैं। इसमें हम सबका चेकअप करते हैं, जांच करते हैं और उन्हें उसी चिट्ठा पर 2-3 बार जो है बोलते हैं कि कहीं भी जा कर के फ्री में रिकंसल्टेशन आप कर सकते हैं। तो ये सोच हम चाहते हैं कि और भी विकसित हो, ताकि हम लोग को एक समाज हमको देखे कि हम सभी एसोसिएशन साथ मिले हुए हैं, साथ मिल करके कुछ बेहतर करना चाहते हैं। और ये सिर्फ दिखाने की बात नहीं है, अंदर से हमारी सोच है कि ऐसा होता रहे। इस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? इसमें ज़्यादा जो है फिजिशियन के केसेस आते हैं जो जनरल चेकअप के लिए आते हैं, और ज़्यादातर हड्डी रोग के आते हैं और त्वचा रोग के भी बहुत सारे मरीज हैं। देखिए, आईएमए के तरफ से मैं डॉक्टर आरपी जायसवाल, सेक्रेटरी आईएमए भागलपुर बोल हूँ। ये आईएमए के द्वारा ये पहले भी कैंप, कोविड के पहले भी इस ढंग के कैंप लगते थे, लेकिन कोविड के दौरान ये प्रक्रिया जो है बाधित हो गई थी, उसके बाद बाधित ही थी। इस सत्र में हम लोग 25-26 वाले सत्र में अप्रैल से जो है फिर से इसमें शुरू किए हैं, जिसमें प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को हमारा फ्री आईएमए कैंप होता है, जिसका समय अक्सर जो है 9 से 12 के बीच का रहता है। इसमें हम लोग कंसल्टेशन के अलावे कुछ जांच जो यहाँ संभव है वो करवाने का कोशिश करते हैं, जिसमें कि एक ईसीजी है, बीपी है, शुगर है, वेट मेजरमेंट है। उसके अलावे कभी टीएसएच वाले को यदि हम लोग आग्रह करने पर आ जाते हैं तो वो जांच कराते हैं। कभी जो है सीबीसी जो है वो जो संभव हो पाता है वो हम लोग देते हैं। साथ ही यह भी हमारा कमिटमेंट रहता है कि जैसे आज जिन्होंने दिखाया है उस प्रेस्क्रिप्शन को लेकर हमारे पास यदि वो पहुंच जाते हैं विदिन अ मंथ, 1 महीने के अंदर, तो उनको हम क्लिनिक पर भी फीस नहीं लेंगे, उसी पर हम जो रिपोर्ट दिखाने आएंगे उस पर हम सलाह देंगे। ये प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। इसके अलावे ये जो प्रत्येक माह द्वितीय रविवार को हमारा प्रोग्राम है, उसके अलावे हमारा अर्बन क्या बोलते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम का बीच बीच में होता है, ग्रामीण चेकअप का प्रोग्राम होता है तथा अवेयरनेस का भी प्रोग्राम होता है। देखिए, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक वेल्थ होता है, एक हेल्थ होता है। तो सर लोग हेल्थ के डॉक्टर हैं और हम लोग वेल्थ के डॉक्टर हैं। जहाँ हेल्थ ख़त्म होता है वहाँ वेल्थ की शुरुआत होती है, और जो वेल्थ वाले होते हैं उनको हेल्थ की शुरुआत होती है। तो जब 2 फील्ड के डॉक्टर आपस में जुड़ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कितना अद्भुत विकास होता है। हम लोग का मकसद यही है कि वेल्थ की सुरक्षा करने के साथ साथ सर लोगों के सहयोग से हम लोग हेल्थ की भी सुरक्षा करें। हमने देखा है कि लोग केवल जिंदगी भर कमाई पर ध्यान देते हैं और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आईएमए का, डॉक्टर रेखा झा जो कि प्रेसिडेंट हैं, सचिव है डॉक्टर आरपी जायसवाल सर, कि मेरे एक अनुरोध पर वो कैंप लगाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि जहाँ भी इस तरह के कैंप की ज़रूरत हो, चाहे रूरल एरियाज़ हो, अर्बन एरियाज़ हो, सेमी अर्बन एरियाज़ हो, वो हमेशा तन मन धन से रोगियों की सेवा करने के लिए तैयार हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर रेखा झा मैम का, जो कि उन्होंने अपने कीमती समय से हम लोगों के लिए एक बहुमूल्य समय निकाला। धन्यवाद। भागलपुर जिले में तेजी से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं नाथनगर वार्ड नंबर 4 के मेदिनीनगर में 100 से ज्यादा बुनकरों का परिवार प्रभावित है। घर और कारखाने में पानी घुसने से हाल बेहाल है। कारखाने में 7 फीट तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में आवास के साथ साथ रोजगार का भी संकट खड़ा हो गया है, जबकि इस इलाके में 100 से ज्यादा पावरलूम मशीन ठप है। रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। स्थानीय बुनकर भोला, अहमद और शमशाद ने बताया कि हर साल बाढ़ से परेशानी होती है। इस बार दुर्गा पूजा के लिए बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन उसे समय पर पूरा कर पाना मुश्किल है। जब तक कारखाने में पानी रहेगा तब तक काम शुरू नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि बाढ़ के पानी के कारण करोड़ों के नुकसान की संभावना है।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। रक्षाबंधन के अवसर पर भागलपुर गौशाला परिसर स्थित बाबा गोपेश्वर नाथ मंदिर में शनिवार को भक्तिमय माहौल में विशेष आयोजन किया गया। बाबा का भव्य श्रृंगार बर्फ और फूलों से किया गया, जिसने मंदिर परिसर को अलौकिक रूप दे दिया। भक्तों ने बाबा को मिष्ठान खीर का भोग अर्पित किया। वहीं पंडित गोपाल स्वामी और उपस्थित भक्तों ने विधिवत आरती की, जिसके बाद भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन की मधुर धुनों और घंटे घड़ियाल की गूंज से पूरा परिसर भक्ति रस में डूब गया। पंडित गोपाल स्वामी ने बताया कि बाबा गोपेश्वर नाथ का श्रृंगार पूजन पिछले कई दशकों से प्रतिदिन इसी प्रकार से किया जाता है। यह परंपरा भक्तों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। मौके पर महिला श्रद्धालुओं में आशा वर्मा, पिंकी बागोड़िया, कोमल, सांभवी, अनीता वर्मा और सीमा शर्मा की विशेष उपस्थिति रही। वहीं पुरुष वर्ग के भक्त भी बड़ी संख्या में पहुंचे और पूजा अर्चना में भाग लिया। मंदिर के चारों ओर रक्षाबंधन की उमंग और धार्मिक उल्लास का अद्भुत संगम भी देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान भक्तों ने आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया, जिससे यह पर्व और भी पावन बन गया।